नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाली यूजी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 से 28 सेशन की मिड टर्म एग्जामिनेशन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन को लेकर के जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है अगले महीने में। देखिए, अभी मिड टर्म एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं गुहार लगा रहे हैं। जो भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है वहां के छात्र एवं छात्राएं बोल रहे हैं कि मिड टर्म का डेट एक्सटेंड किया जाना चाहिए या फिर हमें कोई रियायत देनी चाहिए जिससे कि हम आगे अपीयर करके अपना मिड टर्म का एग्जामिनेशन क्लियर कर ले। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में बाढ़ आ रखा है, घर अस्त व्यस्त हो रखा है लोगों का, और इससे जो है सही में परेशानी है लोगों को। तो इसके लिए इस एग्जामिनेशन को या तो पोस्टपोन करना चाहिए या फिर एक नया डेट उन लोगों के लिए देना चाहिए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी रह रहे हैं या फिर रह रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए मिड टर्म का डेट बढ़ना चाहिए। साथ ही अब जो सेमेस्टर के एग्जामिनेशन उसका भी डेट, अगर मिड टर्म का डेट बढ़ता है तो बढ़ जाएगा, जैसा कि राजभवन की तरफ से आदेश है कि आपको जो एग्जामिनेशन कैलेंडर राजभवन की तरफ से दिया गया हर यूनिवर्सिटी को वही डेट फॉलो करना है। हम सिर्फ बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की बात नहीं कर रहे, बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सभी यूनिवर्सिटीज में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वहीं के लोग जो है एडमिशन ले रखे हो उस यूनिवर्सिटी में, दूर दराज के लोग भी एडमिशन ले रखे होते हैं। तो बाढ़ की वजह से बहुत सारा इलाका जो है क्षति हुआ है, बहुत सारे इलाके में क्षति हो गई है। तो इसके वजह से हर यूनिवर्सिटी को डेट को एक्सटेंड तो करना ही चाहिए। ये एक पहला चीज। दूसरी चीज कि अगर आपका सेमेस्टर का एग्जामिनेशन या मिड टर्म का एग्जामिनेशन होता है तो उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना होगा ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपने जो मेजर सब्जेक्ट चूज किया होगा, मेजर में आप हिस्ट्री चूज किए हो, माइनर में आप ज्योग्राफी चूज किए हो, उसके बाद आप जो है वैल्यू एडेड में जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया हो, तो ये आपके चूज करने के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया, उसके बाद जब आप कॉलेज में आके फॉर्म को भरे, उस टाइम आपने जो फॉर्म भरते दौरान जो सब्जेक्ट चूज किया उसी सब्जेक्ट का परीक्षा आपसे लिया जाएगा मिड टर्म में, और जो सेमेस्टर में आप एग्जामिनेशन देंगे उसी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आपको सेमेस्टर में भी देना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि 30 नंबर का जो एग्जाम होता है वो आपके कॉलेज में ही होता है, जो कि इंटरनल मार्क्स के नाम से जाना जाता है और इंटरनल एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। और एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि आपको एक्सटर्नल बाहर के कॉलेज में जाकर के सेंटर बनता है, वहां पे जाके एग्जाम देना होता है, उसमें आपको 70 मार्क्स का जो परीक्षा देना पड़ता है जिसको हम थ्योरेटिकल पेपर कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल मार्क्स जो है कॉलेज देती है, एक्सटर्नल मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। डिसाइड क्या करती है, आप जो एग्जाम देते हैं, जो कॉपी लिखते हैं, उसको चेक करने के बाद जो आपको मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे आपका एक्सटर्नल का मार्क्स डिसाइड होता है। इंटरनल का मार्क्स आपका मिड टर्म के बेसिस पे डिसाइड होता है, साथ ही आपके अटेंडेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है, आपके बिहेवियरल के ऊपर डिसाइड होता है, आपके जो है प्रेजेंटेशन के ऊपर, असाइनमेंट के ऊपर जो है जो इंटरनल का मार्क्स है वो असाइन किया जाता है, यानी कि आपको दिया जाता है। तो ये आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके पूछेंगे कि मिड टर्म का एग्जामिनेशन कब हो रहा है, या फिर कॉलेज में आपका नोटिस दिया गया हो कि मिड टर्म का एग्जामिनेशन कॉलेज कब ले रही। अभी फिलहाल आदेश है कि 14 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय है उसमें मिड टर्म का एग्जामिनेशन कंप्लीट करा लेना है। 6 सब्जेक्ट का आपका अगर एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट आपने लिए हैं, तो हो सकता है उसमें से मेन सब्जेक्ट्स के ही एग्जामिनेशन आपको मिड टर्म में देने पड़े। बाकी ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर कि क्या वो सभी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ले रहे हैं, यानी 6 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ले रहे हैं, या फिर मेजर और माइनर सब्जेक्ट का ही केवल एग्जामिनेशन ले रहे हैं। तो ये डिपेंड आपके कॉलेज के ऊपर करता है। ठीक है, तो वो आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा कि जो मिड टर्म का एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा या फिर केवल और केवल आपका जो है मेजर और माइनर का ही एग्जाम होगा। ठीक है, ये आपको कॉलेज से पता चल जाएगा। तो ये है एग्जामिनेशन का जो सब्जेक्ट जो कि आपने चूज किया होगा उसी के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। साथ ही जो सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा वो बताया गया राजभवन की तरफ से कि 29 नवंबर या फिर 15 नवंबर तक बोला गया है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए, और नवंबर में ही आपका जो है फाइनल सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट करा लिया जाए। ठीक है, इसके बाद जो है फिर सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे, फिर आपका उस टाइम भी जो सब्जेक्ट होगा, हो सकता है कुछ इलेक्टिव पेपर्स हो तो वो आपको चूज करना होगा। इसको लेकर के हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि सब्जेक्ट का चयन जो है आपको कैसे करना है और कैसे नहीं। तो फिलहाल तो यही रिपोर्ट्स है कि एग्जामिनेशन अगले महीने होंगे, बाकी आपकी यूनिवर्सिटी जैसा गाइड करेगी आपको वैसा करना होगा। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की ओर से कह दिया गया है कि 14 से लेकर के 19 अक्टूबर तक मिड टर्म का एग्जामिनेशन होगा, और जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर के महीने में लिया जाएगा। 15 नवंबर तक जो है वही एडमिट कार्ड जारी करना है, उसके बाद जब भी कभी जो एग्जामिनेशन शेड्यूल कर लिया जाए वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। जो भी रिपोर्ट होगा वो हमारे चैनल पे आपको आने वाले टाइम में मिलता रहेगा।
तो आज की वीडियो में यही रिपोर्ट्स देनी थी आपको। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अपने सब्जेक्ट का सिलेबस अगर जानना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है आपके सब्जेक्ट के सिलेबस का, तो सिलेबस को जरूर देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी जो है पढ़ाई करें। मार्किंग स्कीम के ऊपर भी हमने जो है वीडियोस बना रखी है कि आपको मार्क्स कितने लाने होते हैं जिससे कि आप पास करते हैं। एक और चीज जान लीजिए कि 45% आपको हर पेपर में लाना है, तभी आप पास कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी वैल्यूएबल रही। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।